तो आज का जो हमारा सेशन है वो है टीचर्स ट्रेनिंग सेशन। आजकल आपको पता है कि सब कुछ ही तकरीबन ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन की जो वैल्यू है वो ऑनलाइन तो नहीं ले सकता, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक आपको पता है कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ऑलमोस्ट हमारा 80% या 70% जो काम है वो ऑनलाइन पर चला गया है। और बहुत से लोग इतना परेशान होते हैं क्योंकि अ, अभी जो हमारी एज के लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही होती है। उन्होंने हमेशा ऑफ़लाइन पढ़ा है, उनके पास बुक्स हुआ करती थी, पेपर्स हुआ करते थे, लेकिन अब सब कुछ जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल पर आ गया। इवन छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ रही होती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट्स हैं, कुछ भी, आपका किसी न किसी तरह इससे लिंक हो रहा है कि आपको ऑनलाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि एक सेशन रखते हैं जिसमें हम सबको गाइड करेंगे। उसमें स्टूडेंट भी आ सकते हैं, टीचर्स भी, लेकिन मैंने इसका नाम रखा है टीचर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आजकल ऑनलाइन टीचिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कैसे पढ़ाना है। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, इतना टैलेंट होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो बैक फुट पर चले जाते हैं। अब जैसे मेरे अंदर टैलेंट है, अगर मैं सिर्फ बोलकर आपको बताऊँगी तो आप कहेंगे ये तो सिर्फ बोल रही हैं। इवन मैंने बहुत से ऐसे सेशंस ज्वाइन किए हैं जिसमें लोग व्हाट्सएप पर क्लासेस दे रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को मतलब ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने सोचा कि एक सेशन रखा जाए जिसमें आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि अगर आप लोगों के अंदर टैलेंट है, अगर आप लोगों के अंदर टीचिंग टैलेंट है या कोई भी टैलेंट है ऑनलाइन में, तो आप जो हैं उसको एक्सप्रेस करें। सबसे आपको जो बेस्ट वे है, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड नहीं होती है हर चीज़। कई कभी-कभी आपका बिज़नेस ऐसा होता है कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है बिकॉज़ यू आर एट होम, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कोरोना। तो आपको जो है वो खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो आपको जो चीज़ें यूज़ करनी है, उनका मैं आज बताऊँगी। एक ब्रीफली कह लें या शॉर्टली कह लें, क्योंकि हमारे पास एक ही क्लास होगी। फिर हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जब हमने ऑनलाइन पढ़ना है या फिर पढ़ाना है, हमने किस तरह से सबको गाइड करना है। अगर हम एज़ अ स्टूडेंट है तो ईज़ी है, लेकिन आपको एज़ अ स्टूडेंट भी किसी चीज़ में इन होने के लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो करना पड़ता है। बट इफ यू आर अ टीचर देन इट्स अ टफ वन टास्क। तो ये जो टफ टास्क है इसको आपने किस तरह से अचीव करना है और खुद को आगे लेकर जाना है। इस सेशन में इसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए, अगर आप एज़ अ टीचर किसी भी एकेडमी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाह रही हैं, तो आप चाह रही हैं या चाह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ को हमने किस तरह से एक्सप्रेस करना है। इट मीन्स अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास सीवी नहीं है, टैलेंट है, सीवी नहीं है, या आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं रहा, आपके पास एमफिल की डिग्री है, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है बट यू डोंट हैव एनी सीवी, या आपके पास एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है, तो आप फेल हो जाएँगे उस इंटरव्यू में। तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देना है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में देना है। जब भी आप कोई क्लास लें या दें, तो आपको इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना चाहिए। बार-बार तो ख़ैर नहीं होता, लेकिन ये फर्स्ट टाइम कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो ये वही बात हो जाती है। अब जब आपका इंट्रोडक्शन होता है तो आप लोगों में से बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं, आप एकदम से घबरा जाते हैं, अपना नाम एक्सप्लेन करते हैं या कुछ भी, आप एक चीज़ को बहुत आगे तक ले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सिंपली वे में एक यूनिक वे में अपने आप को एक्सप्लेन करें, जब भी एक्सप्लेन करें। Okay. Assalamu alaikum. My name is Ghulam Zainab, and I'm uh, Ziauddin University student. And मैं मैम के पास इंग्लिश कोचिंग क्लासेस ले रही हूँ। अराउंड मुझे 1 मंथ होने वाला है मैम के पास। है ना? अच्छा देखें, जब भी आप इंट्रोडक्शन दें, आप ये वाला काम नहीं करें कि कुछ चीज़ें इंग्लिश में कह रहे हैं, कुछ चीज़ें उर्दू में कह रहे हैं, आप पज़ल हो रहे हैं, आप पज़ल हो रहे हैं, लेकिन आप किसी को शो नहीं करें, ठीक है? अब जैसे मैं अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना नेम शो करना होगा। नेम के बाद मैं अपनी अगर एजुकेशन या फिर मैं अपनी रेज़िडेंस को शो करना चाहती हूँ, जस्ट लाइक आई लिव इन कराची एंड देन आई हैव टू एक्सप्लेन माय एजुकेशन एंड दिस इज़ इनफ। अगर सामने वाला या इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है,
अगर वो ये चाहता है कि आपको अंदर उसको कोई चीज अच्छी लगी है या वो आपको हायर करना चाह रहा है, वो आपसे खुद क्वेश्चन करेगा। तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि अपने आप को मतलब अपनी किताब नहीं खोल कर बैठे कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अगर आप जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपके अंदर इंटरेस्ट शो करता है, वो आपसे खुद क्वेश्चन करेगा और आपने फिर उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट टिप होती है। और आपका जो बैठने का पोस्चर है, या आप जैसे बैठे हैं ऐसे नहीं बैठे हैं, या ऐसे नहीं बोले कि लग रहा हो कि आप जो है वो पजल हो रहे हैं। आप कॉन्फिडेंटली बैठे, पाँव पर पाँव नहीं रखें, स्ट्रेट बैठे बिल्कुल, और कॉन्फिडेंटली बैठे। जो भी वो आंसर आपसे क्वेश्चन करें उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें, जैसा भी आंसर है वो आप दे दें, ठीक है। लेकिन पजल नहीं होना है। आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि दिखने में लगे। अगर ये ऑफलाइन के लिए वैसे टिप्स होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी ये चीजें मैटर करती हैं कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जो हम ऑनलाइन की ही बेसिकली बात कर रहे हैं, टूल्स। देखिए, जब भी आप कोई जॉब करती हैं, अगर आप एक इवन मजदूर भी है, कोई मजदूर जाता है, कोई लेबरर जाता है कहीं, तो उसके पास उसके टूल्स होते हैं। हमारे माइंड में टूल्स से आता है हथौड़ी, छेनी, पाना, ये सब चीजें। लेकिन हर बिजनेस के लिए, हर प्रोफेशन के लिए टूल्स होते हैं। अब जैसे ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आपके माइंड में क्या आएगा, टूल्स क्या है? टूल्स इसकी ये हैं कि अगर आप टीचर हैं, फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, आप स्कूल में जाती हैं, आप कहेंगी मेरा अबाया अच्छा हो या फिर मेरा सूट अच्छा हो। जो अबाया नहीं पहनते वो कहते हैं हमारा सूट अच्छा हो, हमारे शूज अच्छे हो, हमारा आउटलुक बहुत अच्छा हो। ऑफिस बॉय जो होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, वो कहते हैं हमारी ड्रेसिंग अच्छी हो, हमारे हाथ में खूबसूरत सा बैग हो जिसमें लैपटॉप हो। मतलब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह ऑनलाइन की भी रिक्वायरमेंट है। भले मैं आपको नहीं देख सकती, आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या टूल्स होंगे वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। फिर आप जो चीज करवा रहे हैं, आपके पास प्रेजेंटेशन और आपकी लैंग्वेज, लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। अगर आप अपनी लैंग्वेज जो भी यूज करना चाहते हैं इंटरनेशनली यूज करें तो ज्यादा बेहतर होता है। वैसे तो हमारी लैंग्वेज उर्दू है, तो हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ही मुल्क में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज को दी जाती है, बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब इंटरनेशनली अगर कोई चाइनीज आता है, कोई पेरिस से आता है, कोई सऊदी अरब से आता है, कोई इंडियन आता है, सबके सब इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत फेमिलियर होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो लैंग्वेज है वो कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि कभी आप उर्दू बोल रहे हैं, कभी बिल्कुल आप इंग्लिश बोल रहे हैं, कभी बिल्कुल उर्दू बोल रहे हैं। जी वीडियो मिल जाएगी, मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है कोर्स की आउटलाइन लाजमी शो करनी है, ताकि लोग कंफ्यूज नहीं हो और आप भी तंग नहीं हो। आप जो पढ़ा रहे हैं, अब जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया है, अब मैं ये सेशन दे रही हूँ, मैंने इसकी आउटलाइन दे दी है कि मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी आपको कि किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है, टूल्स क्या होंगी, कोर्स की आउटलाइन क्या है। और आपके अंदर सबसे अहम चीज, मैंने बहुत से लोगों को पढ़ाया है और एज अ टीचर अपनी एकेडमी में रखा है, मुझे एक चीज से बहुत ज्यादा उलझन होती है कि स्टूडेंट या टीचर्स, उनके अंदर कोई भी जोश जज्बा नहीं होता। कोई एक आध स्टूडेंट या टीचर ऐसी होती है और मैं उन पर फिदा हो जाती हूँ। और मतलब मैं उनको जब रिजेक्ट कर रही हूँ, तो रिजेक्ट तो खैर नहीं करती हूँ, इतनी बड़ी पर्सनालिटी तो मैं भी नहीं हूँ। मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है ना एक इंसान के लिए कि ये टीचर बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है। तो उसके वजह क्या होती है, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। मैं ये देख रही हूँ आजकल हमारी न्यू जनरेशन में सिर्फ अर्निंग का जज्बा है, कि जाहिर सी बात है उनके घर में हालात ठीक नहीं है कोरोना की वजह से, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको शायद मेरा मुझे पता भी ना हो। ठीक है, ये मसला हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप एम्बिशियस तो हो, कम अज कम आपका जज्बा तो नजर आए, लोग आपसे इम्प्रेस तो हों। ये जो मतलब आपका जो एक जज्बा है ना, वो आज की जनरेशन में बिल्कुल मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी बिजनेस करें, आप लोग मार्केटिंग करें, आप लोग ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स सेल करें, आप टीचिंग करें, आप एज अ स्टूडेंट भी हो। देखिए, आप अगर आप मेरी अकेडमी में स्टूडेंट होते हैं, मैं देखती हूँ आप बहुत रेगुलर हैं, आप टाइम पर आती हैं, आप अपना काम कंप्लीट करती है, तो कल को हो सकता है मैं आपको एज अ टीचर अपॉर्चुनिटी दूं कि भाई स्टूडेंट इतनी अच्छी तो टीचर कितनी अच्छी होगी। तो आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना है। जिससे पूछे ना वो कहता है कि मैंने एक अच्छा जो है ना वो बनना है। सिर्फ वो इसका जज्बा क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना। एक हम स्टूडेंट हैं, देखिए अभी तक मैं जी जी, चलें जी। अब आ जाती है आउटलाइन। जब मैंने आपको बताया कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में। ऑनलाइन में आपके पास, देखें, आप किसी के पास नहीं जा रहे हैं,
ऑनलाइन में तो आप सॉरी ऑफलाइन में तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटो स्टेट करवाई होती है या स्कैन करवाया होता है, कुछ भी होता है, लेकिन आप जब उसकी पिक्चर लेके शेयर कर रहे होते हैं ना, तो जो एडमिन है या जो फिर इंटरव्यूअर है जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, वो कहता है कि इसको ये भी नहीं पता कि उसने सीवी किस तरह से भेजनी है, ये मुझे पिक्चर्स बना के भेज रहा है, मुझे जूम करके देखना पड़ रहा है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये आपने नहीं करनी, ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताती हूँ सीवी के, बहुत सिंपल हैं। आप लोग अगर चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें हम लोग ऐसी बनाना चाहते हैं, तो आप लोग एक छोटा मोटा कोई कोर्स करें और उसके थ्रू आप ये चीजें सीख लें, ताकि आपका फ्यूचर कम से कम सिक्योर हो जाए। अब सीवी के देखिए 2 फॉर्मेट होते हैं, एक तो जो हम फोटो स्टेट करवाते हैं, या फिर एक हम स्कैनिंग करवाते हैं या पिक्चर लेकर भेज देते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ऑड सा लगता है आजकल के जमाने में। आपने क्या करना है, या तो एमएस वर्ड में जाना है और पीडीएफ बना लेनी है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मेट दिखाया हुआ है, एक आपको पीडीएफ में शो हो रहा होगा कि आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है फर्स्ट। जी जो मैंने कुछ चीजें ये डिटेल मैंने हाइड की हुई है, तो नाम लिखना है आप, कम से कम अपना ईमेल लिखें कि अगर आप ऑफलाइन होते हैं तो आपको ईमेल के थ्रू उनका मैसेज मिल जाए। अपना पोस्टल एड्रेस अगर आपके लिए जरूरी है तो कर दें, नहीं जरूरी तो छोड़ दें। मोबाइल नंबर कम से कम हो आपके पास, आप वो मोबाइल दें नंबर जो आपका एक्टिव होता है, ऐसा नंबर नहीं दें जो डिसएक्टिव हो, जो आपको बुलाना चाहें तो आपको कॉल ही ना कर सकें। फिर रेजिडेंस, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव, भाई किस लिए आप ये काम करना चाह रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। फिर अपनी एजुकेशन, फिर फर्दर आप सीवी को बनाना शुरू कर दें। उसके बाद आ जाती है कि एक होता है डिजिटल तरीके से, एक होता है जैसे इसमें जो है ना वो उनको भी थोड़ी सी जहमत होती है, नीचे तक जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक चीज को, जैसे मैंने ये सेशन रखा था तो मैंने सब चीजें एक पोस्ट में, फ्लायर कह लें, ब्राउशर कह लें, कुछ भी कह लें, मैंने उसको उसमें डिटेल कर दिया। इसी तरह डिजिटल में देखें, आपको इसमें कम डिटेल नजर आ रही है, डिजिटल में आपको ज्यादा डिटेल नजर आ रही है, उस बंदे की पूरी डिटेल नजर आ रही होगी आपको, स्किल्स, उसकी लैंग्वेज, उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट ईमेल, हर चीज, इवन उससे ज्यादा चीजें इसमें है सिर्फ एक पेज में। तो ये और भी ज्यादा अच्छा तरीका है। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, कुछ भी करके। अगर आपको पीडीएफ में बनाना है, आप कंप्यूटर कोर्सेज करके और बहुत सी चीजें बना सकते हैं, डिजाइनिंग सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिजिटल में बनाना चाह रहे हैं, आप मोबाइल में भी बना सकते हैं और कंप्यूटर में भी बना सकते हैं। तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। फिर बात आ जाती है टूल्स की, जिसकी मैं जब से बात कर रही हूँ, टूल्स 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 क्या है। टूल्स हमारे पास होती हैं ऑनलाइन में। जिस चीज से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ लैपटॉप से, अभी आप पढ़ रही हैं मोबाइल से, सबके सब आपके पास मोबाइल होगा, मे भी किसी के पास हो लैपटॉप। तो आप लोग क्या कर, आपका जो टूल है वो है मोबाइल, मेरा टूल है कंप्यूटर या लैपटॉप, और हम जिस मीडियम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगा, ना आप मुझ तक आ सकती, ना मैं आप तक आ सकती। तो जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाएं तो आप ये इस चीज की एश्योरिटी कर लें कि आपका जो सिस्टम है, सिस्टम में आपका मोबाइल भी हो सकता है और लैपटॉप भी। लैपटॉप की और बात होती है, उसमें आप ज्यादा चीजें कर सकती हैं और मोबाइल में कम चीजें कर सकती हैं। और देखें, अगर आपके पास जो जिस चीज से आप पढ़ा रही हैं या पढ़ रही हैं वो आपका अच्छा होगा, तो आपकी क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, आपका पूरा फोकस पढ़ाने पर होगा या फिर लोगों को गाइड करने पर होगा। इस पे नहीं होगा अल्लाह ना करे चार्जिंग कम हो जाए, नेटवर्क चला गया तो क्या होगा, अगर लैपटॉप बंद हो गया तो क्या होगा। इन चीजों को पहले अच्छा करें, ठीक है, और एक वक्त की पाबंदी करें। ये आपकी टूल्स में आ जाता है। फिर उसके बाद जो आपकी क्लास है वो प्रोफेशनली होनी चाहिए। प्रोफेशनली मींस कि उसमें मैंने बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को देखा है, जब मैं उनको हायर कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ क्लास दें, जब वो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं, उनके बैकग्राउंड पर उनकी पिक्चर्स लगी होती हैं। ठीक है, आपका मोबाइल है, लेकिन आप एक अकेडमी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो आपके बैकग्राउंड में आपकी पिक्चर क्यों लगी हुई है, आपकी पर्सनल चीजें क्यों हमें नजर आ रही हैं स्क्रीन शेयरिंग में, पिक्चर शेयरिंग में। आपका और हमारा ताल्लुक तो सिर्फ पढ़ने का है, तो वो चीजें आपकी शो होनी चाहिए, आपकी क्लास प्रोफेशनली नजर आनी चाहिए। अब आपको मेरे लैपटॉप में कोई भी चीज मेरे घर की नहीं नजर आ रही होगी, आपको सिर्फ अकेडमी की चीजें नजर आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका डिवाइस कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। इट मींस इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए। आप वाईफाई यूज कर रही हैं, आप कोई डिवाइस यूज कर रही हैं, 3G 4G कुछ भी यूज कर रही हैं, आपका इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए। जी अब आ जाते हैं हम इन चीज़ों पर कि भाई ये वाली जो चीज़ें थी हमारी, इनमें हमने क्या क्या चीज़ें रखनी है। अब हमने ये सब चीज़ें कर ली हैं, ये कर लिया है हमने, ये भी कर लिया है, फिर सीवी के तरीके भी देख लिए हैं। जो सबसे अहम चीज़ होती है सीवी क्या होती है वो भी हमने देख लिया है।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि टूल्स में जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक स्काइप यूज किया है, गूगल मीट ऐप यूज की है, जूम और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो सबसे अहम चीज है, जाहिर सी बात है, मैसेज करना है, वीडियो कॉल करनी है, ऑडियो कॉल करनी है। लेकिन कोई भी क्लास लें तो कोशिश करें व्हाट्सएप पर नहीं लें, इसको सिर्फ चैट की हद तक रखें, आप टाइम बताने के लिए रखें। अगर आप व्हाट्सएप पर कोई भी मीटिंग रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक दो के अलावा बहुत से लोग आएंगे। अगर आप जूम पर, गूगल मीट ऐप पर या स्काइप पर, स्काइप भी बहुत प्रॉब्लम करता है, गूगल मीट पे मुझे कुछ खास नहीं लगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जूम का है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी जूम ऐप यूज करें और उसका कंप्लीट यूज सीखें। ठीक है, फिर आ जाती है बात कि अब हम जूम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं या टीचिंग करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट वो अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये वीडियो हमारी इससे सेपरेट होगी।